हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिर से आपका स्वागत है। तो मैंने सुबह हम तो ऊटी को तो हमने छोड़ दिया। हमने ऊटी घूम लिया था, सब कुछ घूम लिया। तो सुबह हम 8 बजे से चेकआउट कर लिया था रूम। तो अभी हम आए हुए हैं ज्ञानालिंगा जो नाम है, ईसा फाउंडेशन, आदि योगी, देख सकते हो मेरे पीछे। तो हम यहाँ पे आए हैं। मेन पर्पज़ हमारा ऊटी करने का ये पर्पज़ था कि हम आदि योगी कर सकें। तो चलो, तो हम अभी आदि योगी के दर्शन करते हैं। और आज का तो यही था, आदि योगी था। तो आदि योगी आप सब देख सकते हो। तो आदि योगी के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से हम अब मेन हमारी जो जर्नी थी, जो इसके लिए हमने ये तो सब कुछ टूर बनाया हुआ था, मल्लिकार्जुन जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो उसके लिए हम कोयम्बटूर से ट्रेन लेंगे, जो कोयम्बटूर से जो सिकंदराबाद। तो अभी हम ये दर्शन करेंगे और बाद में हमारी 3:30 बजे की दोपहर को कोयम्बटूर के लिए ट्रेन है। चलो दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं फिर। तो वहाँ पे आदि योगी की जो मूर्ति थी, यहाँ पे ज्ञानालिंगा जो शिवलिंग है, ये देखो, ये शिवलिंग है। तो शिवलिंग के दर्शन करेंगे। यहाँ पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे सभी जगह फूड कोर्ट है। और यहाँ से वो बड़द गाड़ी जो बोलते हैं, वो यहाँ से आदि योगी जो मूर्ति है तो वहाँ ले जाती है। तो अभी तो यहाँ पे आए, मूर्ति के दर्शन शिवलिंग के दर्शन करते। बाद में हमारे पास 1:30 बजे तक का ही टाइम है, क्योंकि ट्रेन है 3:30 बजे। और मैं अभी बज चुके हैं 12:30, पौना 1 तो हो गए हैं, पौना 1 तो हो गए। तो जल्दी ये सब कुछ ख़त्म करते हैं। और हमारी ट्रेन है तो ट्रेन भी पकड़ना ज़रूरी है। चलो, तो मैं अभी दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन है, हैंडबैग है, कैमराज है, लैपटॉप, टैबलेट्स है, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। तो वो यहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे फ्री में आप फ्री सर्विस है, तो रख सकते हो। तो चलो, तो मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको मूर्ति के भीड़ से दर्शन करवाता हूँ। तो अभी आदि योगी के दर्शन हो गए। वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करने थे, नंदी के दर्शन थे, तो वो सब कुछ हो गया। अभी टाइम इतना कम है कि 3:30 बजे ट्रेन है। और अभी यहाँ से 1.5 घंटे 1.25 घंटे का रास्ता है रेलवे स्टेशन जाने का। तो इसलिए हम जल्दी अब ये करते हैं। तो चलो, तो अभी हम आज तो अभी ट्रेन में ही जाएंगे। अब कल सुबह हम पहुँचेंगे सिकंदराबाद। तो चलो, तो ट्रेन में थोड़ा सीन दिखाता हूँ और वीडियो के एंड करूँगा। कल तो मैं रह गया था एंड करना के लिए। चलो, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो हाँ, बीच में कुछ मैंने शूट नहीं किया। क्या हुआ कि जैसे ही हम सिकंदराबाद स्टेशन पे उतरे ना, तो इतनी वैसे तो कल मैंने बताया था कि 2 घंटे लेट है, पर रात में वो ट्रेन ने कवर कर लिया। तो सिर्फ आधा घंटा लेट थी। तो आधा घंटा लेट थी ना, तो हमें दूसरी सिकंदराबाद के बाद वहाँ से हमें जो हैदराबाद जो GBS बस स्टैंड है ना, तो वहाँ से हमें ये बस है जो श्रीशैलम जाती है, जो 11 पौने 12 या उसके बीच में ये निकलती है। बाद में एक 12:15 निकलती है और डायरेक्ट 1 बजे निकलती है।
और ऐसा करके टाइम कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि जितनी जितनी क्या लेट बस पकड़े ना उतने हम रात श्रीशैलम लेट पहुँचते। तो इसकी वजह से दौड़-धाम इतनी सारी थी बस के लिए, तो उसमें बीच में कुछ शूट नहीं कर पाया और बाद में बस में बैठ गया और क्या कुछ था। तो ऐसा करके अभी तो हम ही अभी श्रीशैलम जा रहा है। श्रीशैलम जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में अभी भी 2.5 घंटे का रास्ता है। तो ये हमारी बस है, तो जो सिकंदराबाद से श्रीशैलम और जाती है। कई कुछ उसके प्राइजेस फाइन 600 रुपये व 590 रुपये एक टिकट की है, जो सुबह यहाँ सिकंदराबाद जो JBS बस स्टैंड है वहाँ से श्रीशैलम वहाँ को जाती है। तो यही अपडेट है अभी तो, कि अभी हम तो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से इतनी भागा दौड़ी हो गई कि कुछ नहीं कर पाए। तो ठीक है, तो चलो, तो अभी हम रात को 7-7:30 बजे तो श्रीशैलम पहुँचेंगे। वहाँ से हमारी जो होटल है ना, वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है। तो जल्दी पहुँच गए, 7-7:30 बजे तक पहुँच गए और भीड़ नहीं हुई, तो दर्शन हो जाएंगे आज भी, नहीं तो कल सुबह हम दर्शन करेंगे। तो चलो, यही अपडेट था। और देख लीजिए, ये बस है हमारी बस है। जो ये नॉन AC है, वो AC है। हमने बस बुकिंग इस वजह से नहीं करवाई कि हमारी ट्रेन का कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं था कि कितनी देर लगेगी। हम 1 बजे वाली भी बुक करवाते तो हमें 2 घंटे बस स्टैंड पे बैठना पड़ता, और हम 11 बजे वाली करवाते तो हमें हम पकड़ नहीं पाते थे बस। तो ऐसे करके हमने यही कारण था कि हमने बुक नहीं की थी। बाकी सबका हमने बुकिंग करवा लिया था, सिर्फ हमने ये बस का ही बुकिंग नहीं किया था। पर मिल गई पूरी ये स्पेशल बस है जो सिकंदराबाद से श्रीशैलम जाती है, तो खाली ही होती है। ऐसा AC बस में अवेलेबल नहीं थी, बट ये नॉन AC तो पूरी अवेलेबल थी। तो ऐसे करके हमारा जर्नी हमारी चल रही है। चलो, तो अभी हम सिकंदराबाद जाते हम श्रीशैलम जाते हैं, और श्रीशैलम पहुँच के आज दर्शन हो जाएंगे। तो पॉसिबल होगा, फ़ोन अलाउड होगा तो दर्शन करेंगे, आपको दिखाऊंगा। नहीं होगा तो मैं दर्शन कर लूँगा। और ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अभी श्रीशैलम। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो कल रात को भी हमने दर्शन कर लिए थे। हम 8 बजे श्रीशैलम आ चुके थे, और 9-9:30 बजे मंदिर बंद होता है, तो फटाफट हमने दर्शन कर लिए। फिर आज सुबह 5 बजे उठ के भी फिर से दर्शन करने के लिए चले गए थे। तो अभी हम दर्शन तो हो गए हमारे, और अब यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है, जो मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है, साक्षी मंदिर है, गणपति साक्षी मंदिर जो बोलते हैं, फिर हाटकेश्वर मंदिर, ऐसा 5-6 मंदिर है, 5-6 मंदिर है। ऐसा तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, पर फिर इतना सब कुछ घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि फिर से सुबह 11 बजे की हमारी यहाँ से बस है। क्योंकि अब घर के लिए अब रवाना होंगे। जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग वाला सफ़र जो चल रहा है, उसमें से ये 11वां ज्योतिर्लिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। अब एक बाकी है केदारनाथ। और बोलते हैं कि केदारनाथ मंदिर जो आपने किया
किया तो फिर आपको पशुपतिनाथ जो नेपाल में है तो वो भी करना कंपलसरी है। तो वो अभी एक टूरिस्ट क्या बोलते हैं कि एक प्लेस हमारा एडिशनल ऐड हो गया कि अब नेपाल भी करना पड़ेगा ऐसा। तो अभी तो ये हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है। 3 साल में हमने 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर दी है और अब 6 महीने में से केदारनाथ आएगा और ऐसे हमारा 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। पर अब बोल रहे हैं कि केदारनाथ किया है तो पशुपतिनाथ भी करना कंपलसरी है, तो वो भी अब करेंगे। तो ऐसा करके अब नेपाल भी कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 ट्रिप अभी पेंडिंग में चल रही है और शिमला मनाली वाली तो चल ही रही है। ठीक है, तो चलो दर्शन करते हैं। दूसरे 5-6 टेम्पल जो बाकी है वहाँ के दर्शन करते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं आज। तो पहले गणेश टेम्पल आ गए। तो पहले गणेश टेम्पल, बाद में जो हमारा मेन है वो पहले ख़त्म करेंगे, बाद में टाइम होगा तो हम दूसरे टेम्पल्स करने जाएंगे। दूसरा टेम्पल हटकेश्वर मंदिर और यहाँ पे तीसरा टेम्पल ललिता देवी मंदिर। तो हमारा ऐसा करके 3 तो टेम्पल हो गए, तो लगता है सभी हो ही जाएंगे। नज़दीक में ही हो गए तो हो जाएंगे। चलो, ये ललिता देवी मंदिर टेम्पल है। तो अब हम आए थे पालधर पंचदा करके मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग जो है उसके ऊपर वाटरफॉल होता है। तो 150 दादर से वो उतर के यहाँ पे आए थे। तो ये कुछ नज़ारा है और ये नज़ारा है, ये मंदिर है। वहाँ पे ये देखिए शिवलिंग, इसके ऊपर ये दारा जी किया है और यहाँ पे वाटरफॉल है। तो यहाँ पे रेनबो भी है। लोग नहा भी रहे, पर अभी नहाने का ऐसा कोई मूड नहीं है, सिर्फ वाटरफॉल। अब आए हैं छत्रपति शिवाजी टेम्पल। इसकी 10 रुपये टिकट है, एंट्री फी। ये देखो, तो अब हम चेकआउट कर रहे हैं। ये हमारा रूम था AP हरिथा करके, तो ये हमारा रूम था, पर ठीक था इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। फैसिलिटीज़ थी पर सभी रूम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी,
इसी वजह से मैंने कुछ दिखाया नहीं, और हमें एक रात ही निकालनी थी तो फिर हमने निकाल दी गाड़ी। ये हमारा रूम था यहाँ पे।